नमस्कार। हमारे इस सुमंगल नाम के YouTube चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। अनेकों विषयों में हम चर्चा करते आ रहे हैं और धर्मशास्त्र में जो कोई कर्मकांड आता है, पूजा पाठ आता है, कोई त्योहार आते हैं, कोई उत्सव आते हैं, तो उसी के बारे में कुछ शास्त्रीय जानकारी आपको देने का हम हमेशा प्रयास करते हैं। अभी हम पूजा के बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं। पूजा पाठ मीमांसा, यानी कि हम जब पूजा करते हैं तब पूजा में बर्तन कैसे होने चाहिए, पूजा करते समय वस्त्र कौन सा होना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, उसी के बारे में शास्त्र क्या है, इसी के बारे में हम जानकारी इन वीडियो के द्वारा ले रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पूजा में योग्य पात्र कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन से आसन में कौन सा कार्य करते समय बैठना चाहिए, जैसे कि दान में, आचमन में, हवन में, भोजन में, देव पूजा में, तर्पण में तथा स्वाध्याय में प्रौढ़पाद यानी उकड़ू न बैठे। उकड़ू बैठकर ये सभी कर्म करने का शास्त्रों में निषेध किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूजा में योग्य पात्र कौन कौन से होते हैं। हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो अन्न जो हम भगवान के लिए थाली में परोसते हैं, तो जो थाली होती है वो कौन सी धातु की होनी चाहिए भगवान को भोग चढ़ाने के लिए, नैवेद्य समर्पण करने के लिए। तो उसी के बारे में एक श्लोक आता है, नैवेद्य पात्रम वक्ष्यामि केशवस्य महात्मनः हैरण्यम राजतम कांस्यम ताम्रम मृण्मयमेव च। यानी कि नैवेद्य के लिए पात्र हमारे पास कौन कौन से हैं, कौन कौन से पात्र हम ले सकते हैं, लेकिन उसे में सबसे अच्छा पात्र कौन सा है। तो ये श्लोक स्कंद पुराण में आता है, नैवेद्य पात्रम वक्ष्यामि केशवस्य महात्मनः। भगवान विष्णु के लिए जब हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, नैवेद्य समर्पित करते हैं, तो पहले तो हैरण्यम सोने का पात्र, राजतम चांदी का पात्र, कांस्यम कांसे का पात्र, ताम्रम तांबे का पात्र और मृण्मय पात्र, मृण्मयमेव च। तो सुवर्ण, रजत, कांस्य, ताम्र और मृण्मय मिट्टी का पात्र, ये 5 पात्रों में हम भोग भगवान को चढ़ा सकते हैं। और ये धातु के पात्र और मिट्टी के पात्र के बगैर हम पत्तों के पात्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पालाश पत्तों से बनाया हुआ पात्र, उसमें भी हम भोजन भगवान को समर्पित कर सकते हैं, नैवेद्य समर्पित कर सकते हैं। कमल के पत्तों का भी एक पात्र होता है, कमल पत्र पात्र, तो उसी में भी भगवान को नैवेद्य दिया जा सकता है। लेकिन इन सभी पात्रों में भगवान को प्रिय पात्र कौन सा है। हमारे पास यदि कोई ऐसा भी भाग्यवान होगा कि उनके घर में ये सभी तरह के पात्र मौजूद होंगे, तो उसे प्रश्न आ जाएगा उनके मन में, कौन से पात्र में भगवान को हम नैवेद्य समर्पित करें। तो उनके लिए एक वाराह पुराण में श्लोक मिलता है। इन सभी पात्रों में भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संत्यज्य
ये सभी पात्रों का त्याग करे और ताम्रंतु मम रोचते। ताम्रंतु मम रोचते यानी सभी पात्रों का त्याग करे और खाली ताम्र पात्र में ही मुझे नैवेद्य समर्पित करे। क्यों कि ताम्र पात्र में भोजन मुझे पसंद है, ताम्र पात्र मुझे अच्छा लगता है। ताम्र पात्र मम रोचते, वही तो पात्र, सभी पात्रों में भगवान को तांबे का पात्र अति प्रिय है। क्यों तांबे का पात्र भगवान को प्रिय होता है? क्या है उसमें तांबे में? एक तो है हम पूजा करते समय बहुत सारे पूजा में तांबे का जो पात्र होता है यानी कलश होता है, कोई थाली होती है पानी छोड़ने के लिए, आचमनी होती है, ये सभी पात्र तो तांबे के ही बनाए हुए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ताम्र पात्र में ऐसा क्या है और ताम्र धातु में ऐसा क्या है कि भगवान को उसमें रुचि है? तो उसी के बारे में कुछ श्लोक हमें वराह पुराण में भी मिलते हैं। एक श्लोक ऐसा आता है ताम्र पात्र के बारे में, मांगल्यंच पवित्रंच ताम्रन्नेन प्रियम मम अतुला तेन मे प्रीतिर भूमे जानी ही सुव्रते। यानी भगवान कहते हैं वराह पुराण में कि अरे देखो, तांबा जो ये है, ताम्र धातु जो है वो मंगल रूप है। इस ताम्र पात्र में, इस मंगल रूप पात्र में यदि भगवान को नैवेद्य अर्पित करे या तो अर्पित किया जाए तो कई गुना हमें वो फल देता है। ताम्र पात्र में रखकर भगवान को जो अर्पित किया जाता है वह कई गुना हमें फल देता है और उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मांगल्यंच पवित्रंच ताम्रन्नेन प्रियम मम अतुला तेन मे प्रीतिर भूमे जानी ही सुव्रते। ताम्र मंगल है, ताम्र धातु ही मंगल है, इसीलिए वो मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान वराह पुराण में बताते हैं। देखो, हम संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य नारायण जी को अर्घ्य प्रदान करते हैं संध्या में। तो संध्या में जो पात्र हम इस्तेमाल करते हैं संध्या करने के लिए, तो संध्या में हम कौन कौन से धातु का पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं? वैसे देखा जाए तो कहावत ऐसी है कि संध्या में चांदी के पात्रों का प्रयोग हम कर सकते हैं। चांदी के पात्रों में यदि हम पानी रखेंगे और चांदी का पात्र पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे सेहत के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो संध्या में भी जो पात्र हम इस्तेमाल करते हैं वो चांदी के होते हैं और चांदी का पात्र हम यदि इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा है। तो उसी के बारे में एक श्लोक आता है। पहले श्लोक जो आता है वो प्रयोग पारिजात नामक ग्रंथ में आया है। श्लोक ऐसा है, औदुंबरे च संवरणे राजते दारु संभवे कृत्वा तु वाम हस्ते वा संध्योपास्ति समाचरेत। यानी संध्या करते समय औदुंबरे च संवरणे, संध्या करते समय हम उंबर नामक जो वृक्ष होता है, औदुंबर नामक जो वृक्ष होता है, उसी वृक्ष के लकड़ी के पात्र भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी के पात्र से भी संध्या हो सकती है, लेकिन लकड़ी कौन सी चाहिए? औदुंबर के वृक्ष से बनाई हुई लकड़ी, और उसी लकड़ी से बनाए हुए पात्र हम संध्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो औदुंबर, दूसरा है औदुंबरंच संवरणे सोना।
राजते दारु संभवे, चांदी और काठ के पात्रों का प्रयोग हम कर सकते हैं। संध्या वंदन के लिए देखो, संध्या वंदन के लिए लकड़ी का भी पात्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो औदुंबर वृक्ष की लकड़ी होनी चाहिए। सुवर्ण पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चांदी के पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काष्ठ पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी उपयोग होता है। और कृत्वा तु वाम हस्ते वा संध्योपास्ति समाचरेत। विष्णु महापुराण में देव पूजा में चांदी के पात्रों का भी उल्लेख आता है। पितृ पूजा में चांदी के पात्र अति श्रेष्ठ माने जाते हैं और भी पितरों को चांदी अति प्रिय है। हमारे यहाँ जब श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करते समय पितरों के स्थान में जो ब्राह्मण देवता भोजन के लिए बैठते हैं तो उनको अन्न समर्पित करते समय, अन्न निवेदन करते समय हम रजत पात्र का उच्चार करते हैं। रजत पात्र स्थितमिदम अन्नम, यानी पितरों को चांदी बहुत प्रिय है और पितरों को भोजन चांदी के पात्र में ही प्रिय है। गोकर्णा कृतिवत् पात्रम ताम्रम रौप्यंच हाटकम जलं तत्र विनिक्षिप्य संध्योपासनमाचरेत। गोकर्णाकृतिवत् पात्रम ताम्रम रौप्यंच हाटकम, चांदी का या तांबे का कोई पात्र गोकर्णाकृति लेकर उसमें जल रख के हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन संध्या करते समय ये तो पात्र हमें चल सकते हैं, इसका तो हम उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से पात्र संध्या में नहीं चलते, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके बारे में शास्त्रों में क्या बताया है। तो आगे एक श्लोक मिलता है, आह्निक निरूपण में एक श्लोक आता है, कौन कौन से पात्र निषिद्ध है। कांसेनायस पात्रेण नपुंसीसक पित्तलैहि, कांसेनायस पात्रेण नपुंसीक पित्तलैहि आचान्तः शतकृतवोऽपि न कदाचल शुद्धयति। यानी यदि हम का निषिद्ध पात्र लेकर, कौन कौन से निषिद्ध पात्र है, तो संध्या में कांसे का पात्र निषेध है, कांसे का पात्र नहीं हम ले सकते संध्या में। दूसरा तो है लोहे का पात्र हम संध्या वंदन के लिए नहीं ले सकते। कुछ कुछ लोग पूजा करते समय, संध्या करते समय लोहे का पात्र इस्तेमाल करते हैं। लोहा यानी हमारे घर में चम्मच होता है, कोई पात्र होता है पानी पीने के लिए, ग्लास होता है, कोई थाली होती है नाश्ता करने के लिए, वही संध्या वंदन के लिए लेते हैं, उसमें ही आचमन करने लगते हैं। तो स्टील जो होता है, स्टील का पात्र, वही तो लोहा है। तो लोहे का पात्र संध्या वंदन में नहीं चलता। शास्त्रों में तो ऐसा बताया है, कांसे का पात्र नहीं चलता, लोहे का पात्र नहीं चलता, शीशे का पात्र भी होता है यदि तो भी नहीं चलता, और पित्तल का पात्र हो तो भी नहीं चलता। कांसेनायस पात्रेण नपुंसीसक पित्तलैहि, यानी पित्तल का पात्र भी नहीं चलता, तो इसी पात्रों में कभी संध्या वंदन नहीं करे, न करे। यदि अगले चरण में वो कहते हैं श्लोक में, आचान्तः शतकृतवोऽपि न कदाचल शुद्धयति। यदि हम कांसे का पात्र, लोहे का पात्र, शीशा का पात्र
पीतल का पात्र लेके यदि हम 100 बार आचमन करेंगे तभी 100 बार आचमन करने से भी कदाचल शुद्धयति न कदाचल शुद्धयति, हम कभी शुद्धि नहीं पा सकते। और 100 बार यदि आचमन से भी शुद्धि इन पात्रों में से आचमन करने से हमें नहीं मिलने वाली, तो इस पात्रों का हम कभी उपयोग न करें संध्या वंदन में। कुछ कुछ चीजें ऐसे होते